Good morning, friends. Once again, hearty welcome to this YouTube channel, all of you. That is G equal to E square A, Gaurang Effortless English Academy. दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज 8+8 का कंसेप्ट या फंडा है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में 8+8 का जो फंडा कंसेप्ट है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ ओनली 8 वर्ड्स हैं और 8 सेंटेंसेज हैं। करेक्ट। और दोस्तों, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अगर चीजें ये समझ में आ जाएं अच्छे से, हम लोग इन वर्ड्स में अच्छे से होल्ड कर लें, सेंटेंसेस में होल्ड कर लें, तो दोस्तों इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वेदर इट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। करेक्ट। सो आर यू रेडी टू नो अबाउट दिस 8+8 कंसेप्ट? सो दोस्तों, 8 वर्ड्स हैं एंड 8 सेंटेंसेज हैं। वर्ड दोस्तों, वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। करेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, है ना? तो इसको वर्ड्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। करेक्ट ना? करेक्ट। दोस्तों, नाउ द क्वेश्चन इज कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना? ये सिर्फ बोल देना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आगे अंडरस्टैंड करने में। तो पहले हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना? तो इससे क्या होगा, एक माइंड में क्लैरिटी आएगी। करेक्ट। दोस्तों, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एट होते हैं, एक्चुअली उनको फंक्शन के आधार पर उनको विभाजित किया गया है, उनको 8 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। करेक्ट। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उनको उनके काम के आधार पर डिवाइड किया गया है। करेक्ट ना? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दीज वर्ड्स एड on the basis of their function। सो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए जाते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसकी डेफिनेशन बता दी जाती है। एक्चुअली हम लोग को उनका फंक्शन एग्जैक्टली बताया नहीं जाता कि सेंटेंस में नाउन का क्या फंक्शन है, प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है। करेक्ट ना? वर्ब का क्या फंक्शन है, एडवर्ब का क्या फंक्शन है, प्रेपोजिशन क्या करता है सेंटेंस में, है ना? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? अगर ये चीज हम समझ लेंगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम सेंटेंस में इन वर्ड्स को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको हम कैसे यूज करें। सो पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो 8 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। करेक्ट। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। करेक्ट। ये कितने हो गए? 8 हो गए। करेक्ट। इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। सो दोस्तों, ये 8 वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और दोस्तों सेंटेंस भी देख लेते हैं हम लोग, सेंटेंस 8 भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको आइए देख लेते हैं, समझते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। करेक्ट। असर्टिव। करेक्ट। सो दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? करेक्ट। और इसका काम क्या होता है, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि दोस्तों इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट। ठीक है, लिस्ट ऑफ। करेक्ट। दोस्तों इसका काम क्या है? असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली दोस्तों ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि राम जाता है, तो आप किसी को बता रहे हो, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि राम जाता है। ठीक है, राम जा रहा है। राम, असर्टिव सेंटेंस का सिंपल फंक्शन ये है कि वो इंफॉर्मेशन देता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। करेक्ट। जैसे सपोज राम वेंट टू स्कूल, तो आप क्या, एक्चुअली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी थर्ड पर्सन को कि राम स्कूल गया। करेक्ट ना? तो इसका, ये दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है। करेक्ट ना? ओके। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। एंड दोस्तों अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन या रोल क्या है असर्टिव सेंटेंस का। ये दोस्तों ये क्या करता है, ये एक्चुअली ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। असर्टिव सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन। ओके। करेक्ट ना? तो पहला सेंटेंस हमारे क्या कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। ओके। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड सेंटेंस। व्हाट इज सेकेंड सेंटेंस? व्हाट इज सेकेंड सेंटेंस? करेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों दोस्तों पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन इसके बाद इसका फंक्शन, कि इंटेरोगेटिव किस लिए बना है ना? तो सिंपल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सिंपल फंक्शन क्या हो सकता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस लिए होता है? सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है ना, टू आस्क क्वेश्चन, है ना? सिंपल है ना दोस्त? टू आस्क क्वेश्चन। इसका फंक्शन क्या है? टू आस्क क्वेश्चन ना। जैसे जैसे कि आप पूछते हैं, राम
क्या राम स्कूल गया? राम स्कूल क्यों नहीं गया? तो हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड से हम शुरू कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, देन इसके बाद ओके प्लस सब्जेक्ट, देन इसके बाद वर्ब एंड डॉट डॉट, यहाँ क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा आपको। ये दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है। डब्ल्यू एच फैमिली ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वेयर एंड सो ऑन, करेक्ट। अगर ये है तो क्वेश्चन वर्ड्स है। जैसे जैसे मैंने बोला राम स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई डिड, ये दोस्तों डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ कि राम स्कूल क्यों नहीं गया, है ना। अगर हम इसको एक और ले ले, क्वेश्चन पूछना, तो हम हेल्पिंग वर्ब से, अगर क्वेश्चन हमें पूछना है तो डब्ल्यू एस से पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे डिड राम राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया? डिड राम गो टू स्कूल, है ना। तो हम हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो करेक्ट ना। तो ये इंटेरोगेटिव का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसा होता है, करेक्ट। तो हमें क्लैरिटी है ना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहले हम फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली वो क्वेश्चन पूछना है, एक या तो डब्ल्यू एच फैमिली से पूछ लेगा, ये तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कर सकता है, करेक्ट। ओके सो लेट्स मूव थर्ड सेंटेंस इज इन दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस, करेक्ट ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस दोस्तों इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस का डेली लाइफ में? दोस्तों हम ज्यादातर रिक्वेस्ट या ऑर्डर या सजेशन ही लोगों को देते हैं ना, प्लीज। तो जब प्लीज हम लगाते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। या मम्मी पापा हमको ऑर्डर देते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। और दोस्त होते हैं हमें सजेशंस देते हैं कि आपको, जैसे कि एग्जांपल, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो वो एक अच्छा सजेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इसका फंक्शन डेली लाइफ में क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, या तो किसी को ऑर्डर देते हैं या तो सजेशन देते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन होता है, करेक्ट ना। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, जो इसका स्ट्रक्चर होगा ना सेंटेंस का, ये हमेशा दोस्तों ये स्टार्ट होता है दोस्तों वर्ब से, करेक्ट। वर्ब के बी वन फॉर्म से, बी वन देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्चुअली छिपा होता है, जैसे यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों यू ही इसका सब्जेक्ट होता है, हिडन ये होता है, छिपा होता है। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर होता है, दोस्तों दोस्तों जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बी वन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इधर से जाओ, है ना, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं वो ये वर्क हार्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गो हियर, दोस्तों ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो गो, तो बेसिकली ये बी वन फॉर्म से ही स्टार्ट, ये बी वन फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, बी वन फॉर्म, करेक्ट, वर्ब के, ठीक है। हम बोलते हैं जैसे वर्क, कठिन परिश्रम करो ना, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, ये डेली लाइफ में बहुत यूज किए जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आपको भी यूज करना चाहिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो ना। अब मूव करते हैं दोस्तों फोर्थ सेंटेंस की ओर, करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस क्या है? नो, फोर्थ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, करेक्ट। इसका दोस्तों हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम किसी को ब्लेस देते हैं, किसी को कर्ज करते हैं या प्रे करते हैं। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो भगवान से प्रे करते हैं, जब हम खुश होते हैं तो किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जब किसी से हम लोग नाराज हो जाते हैं तो उसको उसको हम कर्ज देते हैं, उसको साथ दे देते हैं, है ना। तो करेक्ट ना। इसका दोस्तों फंक्शन क्लैरिटी आ रही हो आपके माइंड में कि जब हम एंड प्रे, ये दोस्तों इसका सेंटेंस का फंक्शन होता है। एंड दोस्तों इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में से स्टार्ट होता है, करेक्ट ना। में प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन, करेक्ट। प्लीज स्टॉप नहीं दोस्तों, रॉन्ग, एक्सक्लामेटरी मार्क्स यहाँ यूज होगा, करेक्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो ना, ऐसा बोलते हैं ना, लिव लॉन्ग ना। ये एग्जाम्पल हो गया, ये दोस्तों आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तो आप भी मतलब ट्राई कीजिए, अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं, किसी से प्रे करना चाहते हैं, तो ये हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं डेली लाइफ में, करेक्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मेट्री सेंटेंस, करेक्ट। सो दोस्तों दोस्तों इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक, जो हमारी सडन फीलिंग होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं दोस्तों।
इसका फंक्शन क्या है, जो हम लोग सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं इससे ना, अचानक से जो हमारे सडन फीलिंग्स आती है, वाओ, व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ, अमेजिंग, है ना, ऐसे जो हम लोग बोलते हैं ना, वो एक्चुअली हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं ना, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं ना, सडन फीलिंग्स जो हमारी अचानक से फीलिंग्स आती हैं, करेक्ट। तो इसका दोस्तों ये इसका फंक्शन है। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, या तो हम इसको व्हाट से स्टार्ट करते हैं या हाउ से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम इसमें भी साइन यूज करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी इसमें भी साइन यूज करते हैं, करेक्ट ना। अगर आपको व्हाट एंड हाउ यूज नहीं करना है तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एलॉज, हुर्रा, हुर्रा वी वन द मैच, है ना। तो हम एक्सक्लेमेट इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स का, उसको हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो कोई वर्ड हो गया, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन सीधे लगा देते हैं, देन इसके बाद हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वर्ब एंड डॉट डॉट फुल स्टॉप, करेक्ट। तो इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या एलास हम बोल देते हैं, करेक्ट ना। फिर हम बोलते हैं, करेक्ट, ये हुर्रा वाला ऑप्शन हो गया, एलॉस ही डाइड, ऐसा हम बोलते हैं ना, ही डाइड। सैड जब हम लोग सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं तो एलॉस यूज करते हैं, जब खुशी व्यक्त करना चाहते हैं तो हम हुर्रा यूज करते हैं, करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं और सिक्स सेंटेंस की ओर। और सिक्स सेंटेंस इज नो सिंपल, सिंपल सेंटेंस आपने सुना होगा, सिंपल सेंटेंस, करेक्ट ना, सिंपल सेंटेंस है ना। दोस्तों ये जैसे सिंपल सेंटेंस, एंड सेवेंथ इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड एट वन इज कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ना, दो हम साधारण वाक्यों को जब ऐड करते हैं तो उसमें सिंपल सेंटेंस यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो तीन सेंटेंस हैं, हाँ, अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, साधारण वाक्य हो गया, द मिश्रित वाक्य हो गया, है ना, ये ऐसे इनको हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ कंजंक्शन जो वर्ड है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। ये इसलिए कंजंक्शन का फंक्शन क्या है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आती है। इधर कंजंक्शन वेरी हेल्पफुल फॉर एडिंग टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं, करेक्ट है ना। और जिसमें से सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक मतलब फाइनाइट वर्ब कंपलसरी है, उसके बिना हम सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर जब हम दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, सिंपल, जब दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम एक फाइनाइट वर्ब जरूर लेते हैं, तब हमारे जाके एक सिंपल सेंटेंस बनता है, ठीक है, वन फाइनाइट वर्ब। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दोस्तों ये इसी को हम दोस्तों के सिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको याद होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा ना, सिंथेसिस चैप्टर। सो दोस्तों कुल मिला के ये हमारे एट सेंटेंसेज हो गए और एट वर्ड्स हो गए। अब दोस्तों थोड़ा वर्ड्स के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। दोस्तों दोस्तों अगर मैं बोलूं, आपसे कहूं कि इन एट वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज वर्ब। दोस्तों ये वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये दोस्तों क्यों है ये, हम देखते हैं कि आखिरकार ये वर्ब ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक्चुअली दोस्त अगर हमें सेंटेंस क्रिएट करना है ना, तो दोस्तों हम विदाउट वर्ब के सेंटेंस, वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। जब तक हमारे पास वर्ब नहीं होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है नाउन। दोस्तों अगर हमें सेंटेंस बनाना है ना, तो हमें सब्जेक्ट की नीड पड़ती है, करेक्ट, सब्जेक्ट ये दोस्तों। और जैसे अगर दोस्तों हमें सेंटेंस बनाना है, तो दोस्तों हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज वन, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर नाउन एंड प्रोनाउन। क्यों ये है, इसको आइए हम इसको सेंटेंस के में देखते हैं। सपोज दोस्तों आपको दोस्तों जैसे सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है, तो दोस्तों नॉर्मल हम सेंटेंस लेते हैं जैसे असर्टिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों अब इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चीजों को रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें ये तीन चीजें मालूम चल जाए तो हम आसानी से सेंटेंस को समझ सकते हैं और उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, है ना, आइडेंटिटी आनी चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए कि एक्चुअली कीवर्ड कौन सा है, नाउन है या प्रोनाउन, आइडेंटिटी, करेक्ट, या उसका स्टेटस जिसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद हमको फंक्शन मालूम होना चाहिए कि वर्ड एक्चुअली कैसा फंक्शन, किस रूप में फंक्शन करता है। एंड देन उसको उसको प्लेस, कि वर्ड में उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, कि इस आगे होगा कि पीछे होगा, वर्ब के आगे होगा या पीछे होगा। अगर ये चीजें हमें याद रहे ना, तो हम आसानी से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये आसान होगा हमारे लिए।
ठीक है। जैसे दोस्तों सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है। अगर सेंटेंस बनाना है तो विदाउट वर्ब के सेंटेंस बना नहीं सकते हो, ये तो नेसेसरी है, वर्ब होना ही चाहिए, तभी हम सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। ओके। अगर सेंटेंस बनाना है तो दोस्तों हम के लिए हम उसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या क्या रोल प्ले कर सकता है एज ए वर्ड्स के रूप में। दोस्तों ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ही हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन का रोल प्ले करता है, उसका फंक्शन ये होता है। करेक्ट है ना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे राम वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू। नाउन प्रोनाउन को पहचानना आसान है, जिसको आप जानते हो, जो आपके लिए नोन है वो नाउन होता है, जो आपके लिए अननोन है, जो आपके लिए पहचान नहीं हो, वो प्रोनाउन होता है। इसको जैसे राम वेंट टू दिल्ली, तो आप उसको जानते हो तो इसलिए वो नाउन है, वो ही आपको जानते नहीं तो फिर आप पूछोगे ना कि आखिर कौन गया, वह दिल्ली, वो वह कौन सा पर्सन है जो दिल्ली गया, तो फिर फाइनली बताते हैं कि ये पर्सन गया। तब फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली राम ही दिल्ली गया। पहचान सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन पहचानना आसान है, जो आपके लिए नोन है वो आपके लिए नाउन होता है, जो आपके लिए अननोन है वो आपके लिए प्रोनाउन होता है। सिंपल ना गाइस। ये नाउन है, आपके लिए नोन है, ठीक है, पहचान में आ रहा है। ये क्या है, प्रोनाउन है, ये आपके लिए अननोन है। और ये वर्ब हो गई, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है, ये डेली, ये प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एडवर्ब के रूप में आप बता रहे हो लोकेशन, कहाँ गया, वेयर, वो जो वेयर वर्ड होता है प्लेस बताता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट दोस्तों नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये भी, ठीक है, ये एडवर्ब है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के रूप में देखना नाउन प्रोनाउन, तो जैसे राम राम प्लेड क्रिकेट, तो दोस्तों क्रिकेट नाउन है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। राम प्लेड क्रिकेट, तो दोस्तों ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं भाई, जब कोई आप एक्शन करोगे, जब कोई आप एक्शन करते हो तो उसका रिजल्ट आता है ना, उसका परिणाम किस पर, कुछ होगा। तो दोस्तों ये क्रिकेट ही है, उसका परिणाम है, वो खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आपके लिए नून है, तो ये नाउन है, तो प्रोनाउन नहीं है ना। क्लियर हो रही हैं चीजें। सो आपको मतलब एक चीज क्लियर हो गई होगी दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज। अब देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नाउन और वर्ब का हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल कर सकते हैं, क्वेश्चन, और जिसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। बाकी अदर वर्ड्स का नॉन प्रोनाउन, ये अदर वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसको हम सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं कर सकते हैं। इसका दोस्तों सिंगुलर प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। इसको हम आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाते हैं, चीजें क्लैरिटी आएगी। नाउन जैसे ये क्या है दोस्तों, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेबल, ठीक है। प्लूरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, टेबल्स होगा कि नहीं होगा, आपने पढ़ रखा है स्कूल में, है ना। तो ये दोस्तों सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसका पॉसिबल है, नाउन का नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। हमें प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं कि प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल होता है कि नहीं। दोस्तों ही का कोई प्लूरल होता है क्या दोस्तों, जो हम लोग ही का हिम पढ़े हैं दोस्तों, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये प्लूरल नहीं है। प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल की क्या शर्त होती है, जब हम नंबर पढ़ेंगे उसमें हम एस और ईएस जो ऐड करते हैं वो होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी लेते हैं कि उसका इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है ना, और एडजेक्टिव भी लेते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव देखते हैं, जैसे मैं बोल दूं टाल, टाल का कुछ, जैसे टाल ये एडजेक्टिव है, तो क्या इसका, हम टाल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये दोस्तों इसका डिग्री होता है ना, डिग्री हम पढ़ेंगे आगे इसको, ये डिग्री होता है, बट इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है कि इसको टाल्स कर दें, ठीक। इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। जैसे एडवर्ब देखते हैं, क्या एडवर्ब भी का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं। जैसे फास्ट, फास्ट वर्ड है, तो क्या फास्ट को हम फास्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना, वो तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे राम रन फास्ट है, राम तेजी से दौड़ा, है ना, वो, इसका भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अब प्रपोजिशन की बारी आ गई, ठीक है। प्रपोजिशन, करेक्ट ना दोस्तों। जैसे सपोज जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, क्या दोस्तों इसका कभी आपने प्लूरल फॉर्म देखा है, नहीं देख, तो ये भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, करेक्ट ना। तो उसका तो वो तो सडन फीलिंग्स होती है दोस्तों। इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो सडन फीलिंग्स होता है, जैसे एलॉस हो रहा, आप हैप्पीनेस सैडनेस जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, उसके लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज करते हैं, करेक्ट। इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता दोस्तों। ये सडन फीलिंग्स होती हैं दोस्तों, अचानक जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, सडन फीलिंग्स या इमोशंस जो हमारे होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि एलास वर्ड हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं, आ हो रहे हो गया। ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो हमारे जो एट वर्ड्स हैं दोस्तों, से दो वर्ड्स का सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, वर्ब का भी। जैसे चीजें आइए आगे देखते हैं क्या कैसे हैं दोस्तों। नाउन में एस ई एस जोड़ेंगे तो दोस्तों प्लूरल फॉर्म बनेगा। अगर नाउन में ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर फॉर्म बनेगा ना, सिंगुलर, करेक्ट ना। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम लोग ए डबल पी एल ए,
तो इसमें ऐड एस कर देंगे तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, मतलब एक से अधिक सेव हो गया। इधर सिंगल सेव है, APPLE, करेक्ट ना। हमने इसमें एस या एस नहीं जोड़ा तो ये सिंगुलर हो गया। नाउन में अगर एस एस नहीं जोड़ते हैं तो सिंगुलर होता है, अगर एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। क्लियर ना। और वर्ब को देखते हैं, ठीक है। वर्ब दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होता है वर्ब, नॉट वर्ब, है ना, वर्ब। अब वर्ब को भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये सिंगुलर बनेगा। यस यस, अगर वर्ब में ऐड नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसको समझते हैं। स्वीट फ्रूट, ये दोस्तों क्या है, ये आपका ना, इसमें हम एप्पल में एस यस नहीं जोड़े ना, तो ये हमारा वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। जो हमारी वर्ब है सिंगुलर है। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन जो हमारा है ये सिंगुलर है, इसलिए वह भी सिंगुलर है। अगर दोस्तों, अगर वर्ब में हम, अगर दोस्तों हमारा एप्पल्स आर स्वीट फ्रूट्स, करेक्ट ना। दोस्तों ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एप्पल्स के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ये कोई यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। इस सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक, जो सेंटेंस को कंप्लीट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे हम देखेंगे कि वर्ब में एक्शन, पहले इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट देखो, ये हमारे क्या है, सिर्फ प्लूरल है, नाउन है और ये प्लूरल है, और तो वर्ब भी दोस्तों कैसी आएगी, हमारी प्लूरल ही आएगी ना।